हेलो दोस्तों, ड्रीम रियल जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं, जो एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चंस पूछता है। एक टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या एलपी हो, आपको सभी में देखने को मिलेगा। तो ये आपको जानकारी लेना आवश्यक अत्यंत ज़रूरी है। देखिए, इसका जो न्यूमेरिकल है ना, मतलब न्यूटन्स लॉ, तो पूरे न्यूटन्स पे ही आधारित है। मतलब फोर्स जो होता है, न्यूटन्स का जो लॉ दिया है, फोर्स को ही दिया है, न्यूटन्स है ना। तो ये जो फोर्स है ना, जिसको बोलते हैं बल, तो बल होता है क्या, जो बल होता है ये क्या होता है, तो ये बल जो होता है वो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान गुना उसका एक्सीलरेशन होता है, मतलब उसका त्वरण होता है ना, त्वरण है ना। याद रखिएगा, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और उसका जो त्वरण होता है उसके गुणनफल के बराबर बल होता है, ठीक है। और यही जो आप त्वरण पढ़ रहे हैं, त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। त्वरण को ही हम लोग बोलते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। तो वेग में परिवर्तन का दर का मतलब समय है ना। तो देखिए, इसी को हम लोग मास को, द्रव्यमान को ही मास बोलते हैं ना, और त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन है ना। देखिए, जो मास है उसी को द्रव्यमान है। अब देखिए, अब इसको बारे में समझते हैं, त्वरण के बारे में। त्वरण का डिफिनेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन का दर, मतलब क्या, जो वेग अंतिम वेलोसिटी होता है, जो शुरुआत का जो वेलोसिटी होता है, दोनों का डिफरेंट ही वेग का परिवर्तन कहलाएगा। और दर का मतलब क्या होता है, समय। तो देखिए, यही जो वेग में परिवर्तन का दर है, इस जगह हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण। देखिए, तो द्रव्यमान गुना त्वरण, तो त्वरण की जगह हम ये भी लिख सकते हैं क्या, कि जो एम है वो किसके गुना होगा, एम और ए भी माइनस यू बटा टी के भी बराबर होगा, है ना। कौन, तो ये आपका बल किसके बराबर हो सकता है, एम गुना भी माइनस यू बटा टी के भी बराबर हो सकता है ना। तो देखिए, इससे आप क्या सीखे कि जो बल है ना, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो एम ए होता है। एम ए मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना। तो इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बल जो बराबर होता है माँ के बराबर होता है, ठीक। याद करने का तरीका है, ट्रिक है ना, लिख देते हैं। याद रखिए, बल जो होता है माँ के बराबर होता है, बल जो होता है, बल माँ के बराबर होता है ना। तो आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा, याद रखिए, बल माँ के बराबर होता है, ठीक है। ये आपका ट्रिक दिए है, ठीक है, याद करने का। अब देखिए, अब जो ए है, देखिए जो एफ बराबर एम है, और एफ बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, एम गुना ए क्या हो सकता है, लिख सकते हैं भी माइनस यू बटा टी, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन का दर होता है ना। तो देखिए, कहीं कहीं इसका भी दिया रहेगा कि एक्सीलरेशन डायरेक्ट दे दिया रहेगा और मास दिया रहेगा, तो फोर्स निकल जाएगा। और कहीं कहीं दिया रहेगा, फोर्स दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, एक्सीलरेशन निकालने देगा, ये भी निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी वेग में परिवर्तन दिया रहेगा, तो अंतिम वेलोसिटी और शुरुआती जो प्रारंभिक वेलोसिटी है दोनों दिया रहेगा, और समय दिया रहेगा, और मास दिया रहेगा। तो देखिए, इससे अब क्या निकल जाएगा, इससे भी आपका फोर्स निकल जाएगा, है ना। देखिए, क्वेश्चन से देते हैं, आप यहाँ से क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु है ना, यदि 25 kg का है ना द्रव्यमान है ना वाली कोई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है, तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल निकाले। वस्तु द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करें, है ना। देखिए, तो निकालने क्या दिया है, ए बराबर निकालने दिया वाट,
इसी का निकालने दिया है और हमको 25 kg दिया, क्या मतलब m बराबर क्या दिया है 25 kg, है ना। और देखिए तो 8 मीटर पर सेकंड क्या दिया है यहाँ पर त्वरण कितना दिया है, मतलब a बराबर कितना दिया है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये आपका त्वरण है, त्वरण को डिफरेंट इसका आपका यूनिट है ना 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको समझिएगा। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं F बराबर क्या होता है एम ए होता है, मतलब माँ होता है। तो m का मान कितना दिया है 25 kg, है ना, और a का मान कितना दिया 8। देखिए तो आप इसको सिर्फ गुना कर दिए, 25 को 8 से हम गुना करेंगे कितना आएगा 25 × 200। ये 200 आपको लोग क्या बोलते हैं 200 न्यूटन बोलते हैं, क्योंकि मास और एक्सीलरेशन का जब मल्टीप्लाई होता है तो वो न्यूटन में आ जाता है, मतलब बल आ जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। ये आपका पहला का आंसर हो गया। मतलब यदि किसी 25 kg द्रव्यमान वाली कोई भी, है ना, कोई भी 8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण के साथ गतिमान है ना, तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल कितना होगा। तो बल का फॉर्मूला निकालने के लिए बताए थे कि बल बराबर होता है ma, है ना। तो देखिए m कितना दिया 25 kg और a कितना दिया 8 मीटर पर सेकंड। तो 25 को 8 से हम लोग गुणा करेंगे कितना जगह 200, ये आपका न्यूटन है, ठीक है। और देखिए 200 कभी कभी 200 ये दे देगा जूल दे देगा, तो जूल नहीं होगा आंसर, है ना, 200 न्यूटन होगा, क्योंकि बल का यूनिट होता है आपका न्यूटन, ठीक है। आप बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि एक 2 kg की वस्तु, है ना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से के त्वरण से गति कर रहा है, तो लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। लगने वाले वस्तु पर बल, है ना। देखिए क्या बोला कि 2 kg की कोई वस्तु है ना, वो 4 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गति कर रहा है, तो लगने वाला बल मतलब F बराबर वही निकालना है ना, वाट दिया है, और m बराबर कितना दिया है 2 kg, है ना, और आपका a कितना दिया है एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड इनवर्स, है ना, पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए तो F बराबर क्या होता है m a होता है। देखिए m का मान कितना दिया है 2 kg और a का मान कितना आया 4, तो टोटल गुना कीजिए कितना होगा 8, तो 8 आपका क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा आंसर, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलिए, दिक्कत है तो बोलिएगा, है ना, और दिक्कत नहीं है तो फिर मोस्ट वेलकम। आगे देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया था, ये आपका दूसरा। देखिए तीसरा, है ना। देखिए इसका हम मतलब जितना क्वेश्चन से इसी के टाइप में कैसे कैसे पूछेगा वो हम क्लियर करा देते हैं, बाकी इसको अपने आप बनाते रहिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए फिर बोला कि जब 100 न्यूटन का एक बल 50 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया गया बल जाता है, तो उत्पन्न त्वरण ज्ञात करें। उत्पन्न होने वाले त्वरण ज्ञात करें। देखिए बोला जब 100 न्यूटन का एक 50 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होगा। तो देखिए तो आप यहाँ पर समझिएगा, बस आप समझिएगा तो आपसे बन जाएगा। बोलता है कि जब 100 न्यूटन किसको बोलते हैं फोर्स को बोलते हो, तो मतलब जो बल दिया है कितना दिया 100 न्यूटन, मतलब F बराबर कितना दिया 100 न्यूटन दिया है ना। फिर देखिए फिर बोला कि 50 kg द्रव्यमान, मतलब कि M कितना दिया मास कितना दिया है 50 kg दिया
है ना। और क्या बोला है उसके बाद एक वस्तु पर लगाया गया उत्पन्न होने वाला त्वरण, मतलब ए निकालना दे रहा है। ए बराबर क्या है वाट। तो देखिए फॉर्मूला वही लगेगा, एफ बराबर क्या होता है माँ, यही याद रखिएगा। देखिए तो एफ का मान कितना दिया है 100 न्यूटन, एम का मान कितना दिया है 50 kg और ए का मान कितना दिया नहीं तो निकालना है। तो अब देखिए तो ये 50, ये 0 से 0 कटेगा, ये 5 का पारा में 2 बार में, मतलब 50 100 में कट जाएगा 2 बार में। तो ए का मान कितना आया तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका यही हो जाएगा आंसर। बताइए कोई दिक्कत है, कितना आसान है। बस आप लैंग्वेज इसको पकड़ लीजिएगा ना तो क्वेश्चन बन जाएगा। और यही आसान आसान क्वेश्चन एग्जाम में देता है, लेकिन आप अगर पढ़े नहीं रहेंगे तो आपको लगेगा भारी बहुत ज़्यादा कि यार क्या दे दिया है। यही आपको फॉर्मूला, ये आप फॉर्मूला भी याद रखिएगा ना। तो इसमें आपको कोई भी देगा, मास निकालने देगा तो मास निकाल सकते हैं, एसिलेशन निकालना है तो एसिलेशन निकाल सकते हैं, फोर्स निकालना है तो फोर्स निकाल सकते हैं, मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब इसके रिलेटेड में है ना। फिर नेक्स्ट देखिए क्या बोला कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg जो मास है का वस्तु कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से कितना कर देता है 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो लगने वाला बल क्या होता है। तो देखिए टाइम दिया कितना 2 सेकंड और मास कितना दिया है आपका 5 kg दिया है ना। और क्या देखिए तो कितना मीटर को 4 मीटर पर सेकंड को कितना कर देगा 7, मतलब अंतिम कितना किया तो भी कितना किया है 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यू कितना किया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। अब देखिए तो हम लोग एफ बराबर क्या पढ़े एम इंटू ए, मतलब मास गुना एक्सेलरेशन। देखिए तो मास तो वही है, एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं वेग में परिवर्तन के दर, मतलब v माइनस यू बटा टी बोलते हैं ना। अब देखो तो यही चीज़ इसमें दिया हुआ है। देखिए तो m का मान कितना दिया है 5 kg है ना, गुना अब v का मान कितना दिया है 7 और u का मान कितना दिया है 4 और टाइम कितना दिया है 2 सेकंड। अब देखिए तो 5 रहने दिए, 7 में 4 जाएगा तो 3/2, तो इसको गुना कीजिएगा 15/2, इसको काटिएगा तो 7.5, तो यही हो जाएगा आपका न्यूटन। देखिए कोई दिक्कत है। पहला आपका एम दिया है ना 2 सेकंड, देखिए तो एम दिया 5 kg 2 सेकंड दिया, भी कितना हो जाता है 7 मीटर और यू कितना है 4 मीटर पर सेकंड। तो एम बराबर क्या होता है भी एफ बराबर एम इंटू ए, मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास ही रहने दे, एक्सीलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं वेग में परिवर्तन के दर, मतलब भी माइनस यू बटा टी। अब देखिए तो भी कितना दिया है 7 और यू कितना दिया है 4/2 है ना। तो कितना हो जाएगा 3/2, इसको गुना कीजिएगा क्या आ जाएगा 15/2, तो कितना आ जाएगा 7 न्यूटन, 7.5 न्यूटन आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरह से आपको 4-5 क्वेश्चन और दिया जाएगा इसी तरह से। देखिए जैसा क्वेश्चन क्या देगा बोलिए, देखिएगा समझिएगा। कि एक कोई वस्तु है ना, एक वस्तु जो 5 सेकेंड में 10 kg मास की वस्तु को के वेग 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक हो जाता है। तो लगने वाला बल ज्ञात करें। तो लगने वाले बल ज्ञात करें। देखिए तो टाइम कितना दिया है 5 सेकंड है ना। देखिए तो मास कितना दिया है 10 kg और भी कितना दिया है 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। और आपका यू कितना दिया है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। अब देखिए एफ बराबर क्या होता है एम इंटू एम, मतलब मास होना एक्सेलरेशन। मास को हम लोग मास ही रहने दिए, एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं माइनस बी माइनस यू बटा टी है ना। देखिए तो मास कितना दिया है 10 kg गुना, देखिए तो v माइनस यू कितना दिया है 25 माइनस
15 बटा टाइम कितना दिया आपका 5 सेकेंड। देखिए क्या हो जाएगा 10 गुना 15 में 25 जाएगा तो 10 बटा 5 मतलब 2 10 दूना 20। ये आपका क्या हो जाएगा न्यूटन। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए। यह दूसरा टाइप का क्वेश्चन, जैसे ऐसे मतलब एक में परिवर्तन कर दिया रहेगा तो अब टाइम दिया रहेगा तो देखिए फोर्स निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए। 5 kg की वस्तु 0.2 घर्षण गुणांक वाली सतह पर रखी है तो वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें। देखिए इसको समझिएगा। आपका देखिए जो घर्षण गुणांक होता है ना, घर्षण गुणांक इसको हम लोग म्यू से जनरेट करते हैं। किससे? म्यू से, है ना। ये आपका दिया 0.2, है ना। इसके बाद जो सतह पर रखी है वस्तु का, है ना, एम कितना दिया है 5 kg, है ना। और जो इसका गुरुत्वीय त्वरण लगता है, ये क्या जो गुरुत्वीय त्वरण पे लगेगा ना, जी का मान क्या होता है 10, है ना। आप देखिए इसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, पर सेकंड स्क्वायर। आप देखिए आप समझिएगा इसका फॉर्मूला होता है F बराबर म्यू एम जी, मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना। एक्सीलरेशन कब बोलते हैं? जब हम लोग नीचे में लगता है, जब इसको घर्षण लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण, है ना। तो देखिए u का मान क्या दिया है 0.2, m का मान कितना है 5 और g का मान कितना दिया है 10। अब देखिए पॉइंट उड़ाइए 10, ये 10 कटेगा 5 दूना कितना हो जाएगा 10। तो 10 न्यूटन भी क्या लगेगा, इसमें भी फोर्स लगेगा। तो जब दोनों को फोर्स लगेगा क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कार्य नहीं होगा क्योंकि 10 न्यूटन का है बल, गुरुत्वीय भी लगा रहा है, 10 न्यूटन आप भी लगा रहे हैं, तो वो काम कुछ नहीं करेगा, जहाँ पर वहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्लियर। अगर समझ में आए तो कमेंट करिएगा, और नहीं समझ में आए तो भी कमेंट करिएगा, ताकि और अच्छे से समझाने का तरीका ढूंढेंगे, ठीक है। तो न्यू है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जय हिंद, जय भारत।